Hello everyone, you are welcome to learn English easily. Today we will do poem number 1 of class 12th from the book Flamingo. The poem is My Mother at 66 which is written by कमला दास. आइए सबसे पहले हम पोएटेस अर्थात कवित्री कमला दास के बारे में जान लेते हैं. कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला. कमला दास जी का जन्म केरला राज्य के मालाबार क्षेत्र में हुआ था. मालाबार क्या है? ये केरला का जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, उसे मालाबार कहा जाता है. वहाँ उसका जन्म हुआ था. उनका लाइफ स्पेन जो था दैट वॉज फ्रॉम 1934 टू 2009 अर्थात 1934 से 2009 के बीच का जो समय था वो उनका कालखंड था. इस बीच में जी अमंग फेमस इंडियन पोएट्स, वो जो थी भारत की जो फेमस पोएट्स हैं उनमें से एक रही हैं. शी रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम. उन्होंने इंग्लिश साथ ही साथ मलयालम भाषा में भी अपनी कविताएं, लघु कथाएं और नॉवल लिखा. मलयालम इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन इन केरला, जो कि केरला में बोली जाती है. उनका जो पेन नेम था वॉज माधवी कुट्टी. पेन नेम जिस नाम से वह लिखती थी, ख़ास तौर पे मलयालम में इस नाम से का प्रयोग करती थी मैं अपनी वर्क्स को लिखने के लिए. शी वॉज अ सेंसिटिव राइटर. वह एक सेंसिटिव राइटर थी. हु कैप्चर्ड, जिन्होंने कैप्चर किया था ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानवीय संबंधों को, इन लिरिकल फॉर्म, एक गीत के रूप में. द पोएम माई मदर एट 66, जो ये पोएम हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66, ये इसी का एक एग्ज़ाम्पल है. आइए पोएम को पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ड मीनिंग्स जो वोकैबुलरी यूज़ हुई है वो भी देख लेते हैं, साथ ही साथ इसमें यूज़ हुए लिटरेरी डिवाइसेस को भी जानते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees printing the merry children piling out of their homes. इस पोएम में कमला दास ये बता रही हैं कि उनकी मदर की उम्र जो है वो 66 हो गई है, 66 साल, और वह अपने माता पिता के घर पर आई हुई थी अपने काम से वापस लौटकर. लेकिन अब वह वापस अपने काम पर जा रही है. कमला दास वह एक प्लेन पकड़ने के लिए कोचीन एयरपोर्ट जा रही है कार को ड्राइव करते हुए, और उसकी माँ भी जो है उसके साथ ही साथ वाली बगल की सीट पर बैठी है. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कमला दास कह रही है, पोएटेस कह रही है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ अपने माता पिता के घर से जाते हुए. कहाँ पर? कोचीन. कोचीन जो है केरला का एक बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पर एयरपोर्ट है. एयरपोर्ट पर जा रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं हुआ, हमें मालूम है, अंडरस्टूड है. लास्ट फ्राइडे, ये पिछले फ्राइडे की बात है, पिछले फ्राइडे सुबह की बात है. आई सो माई मदर बिसाइड मी. आगे पोएटेस कहती है कि मैंने अपनी माँ को अपने पास, अपनी बगल की सीट पर पास बैठे हुए देखा, नज़र डाली, ध्यान से देखा. डोज, वह सो रही थी. डोज मीन्स नैप, झपकी, अर्थात सो रही थी वो. ओपन माउथड, उसका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका जो चेहरा था वो राख की तरह. राख कैसी कलर की होती है? डार्क ग्रे कलर की होती है. तो उसका चेहरा अर्थात मेरी माँ का जो चेहरा था वो डार्क ग्रे हो चुका था, लग रहा था सोते हुए. मुंह उसका खुला हुआ था. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि कोई कॉप्स हो, अर्थात डेड बॉडी. कॉप्स को का मीनिंग है डेड बॉडी,
एशन का मीनिंग है राख जैसा, डोज का मीनिंग है नैप अर्थात झपकी, बिसाइड का मीनिंग है के पास में। तो उसका चेहरा जो है राख के कलर जैसा लग रहा था, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और यह देखकर मुझे अंदर से दुख हो रहा था, पेन फील हो रहा था। क्यों? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वो दिखाई देती थी। तो बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जो कवित्री है इस विचार को अपने मन से तुरंत निकाल देती है, क्योंकि उसे दुख होता है अपनी माँ की ओर देखकर कि वह बूढ़ी हो चली है और हो सकता है उसकी माँ ज़्यादा लंबे समय तक उसके साथ ना रह पाए। तो यह विचार जो है, कवित्री जो है यह विचार अपने मन से निकाल देती है। एंड लुक्ड आउट एट, और बाहर देखने लग जाते हैं खिड़की से बाहर, एट यंग ट्रीज, जो पेड़ हैं बाहर, जो नए पेड़ हैं बाहर उन्हें देखती है। स्प्रिंटिंग, वो दौड़ रही हैं, ट्रीज़ जो हैं दौड़ रही हैं। अब पेड़ कैसे दौड़ेंगे? एक्चुअली कार तेज़ चल रही है तो पेड़ ऐसा लग रहा है गाड़ी में बैठकर कि वो दौड़ रही हैं, पीछे छूट रही हैं, हालांकि पेड़ तो अपने स्थान पर ही हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, बाहर देखती है तो वो पेड़ों को देखती है कि वो ऐसा लगता है उसे दौड़ रही हैं। मैरी चिल्ड्रन अर्थात हैप्पी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, घर से बाहर आ रही हैं, खेलने के लिए बाहर आ रही हैं। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रही हैं। तो ओवरऑल इसमें हमने जाना इस यहाँ तक की पोएम में कि कमला दास जो है वो कोचीन एयरपोर्ट पर अपने पेरेंट्स के घर से वापस जा रही है ताकि वह अपने ऑफिस जा सके, और वह गाड़ी में उसकी माँ उसके साथ बैठी है जिसे कि नींद आ गई है। और वह जब अपनी माँ को देखती है तो उसे दुख होता है कि उसकी माँ बूढ़ी लग रही है और उसका चेहरा जैसे डार्क ग्रे कलर का हो गया है और वो कॉप्स जैसा दिख रहा है, अर्थात डेड बॉडी जैसा दिख रहा है। तो उसे पेन फील होता है कमला दास को, और वह क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ अब बूढ़ी हो चली है और वह ज़्यादा समय उसके साथ ना रह पाए, तो वो इस विचार को अपने मन से निकाल देती है और बाहर देखने लगती है। बाहर देखती है कि कुछ पेड़ हैं जो रास्ते में आते हैं, वो ऐसा लगता है स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं वो भी बाहर खेलने के लिए आए हैं। एक बात जो हमने जाननी है, हमने कुछ मीनिंग्स इसके देख लिए साथ में, कि ये पोएम जो है, इस पोएम का कोई राइम स्कीम नहीं है। कोई भी लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो है आपस में साउंड में मैच नहीं हो रहा है, आप देखेंगे तो पता लगेगा। इसलिए पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी हुई है। देयर इज़ नो वर्स, मीन्स इट इज़ इन फ्री वर्स, कोई राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, ये पोएम जो है पैराग्राफ के फॉर्म में ज़्यादा लगती है, जैसे कि प्रोज हो। अब कुछ इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है वो जान लेते हैं। जैसे कि पहला लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर लगा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को बच्चों हिंदी में कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। देखिए कहाँ पर, इस लाइन में देखिए, माई मदर, माई मदर में एम साउंड, मैं साउंड, और मदर में भी मैं साउंड एक साथ आ रही है, जो कि वर्ड की शुरुआत में है एक तो, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है और रिपीट हो रही है वो साउंड। तो इट मीन्स यहाँ पर अनुप्रास अलंकार अर्थात एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस वो यूज़ किया गया है वो है सिमली। सिमली एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पर दो चीज़ें जो कंपैरिजन की गई हैं वो है हर फेस एशन लाइक दैट, मेरी माँ का जो फेस था वो लगता था जैसे कि कॉप्स हो। यहाँ पर माँ के फेस की तुलना उसने एक डेड बॉडी से की है, कंपैरिजन ऑफ मदर्स फेस विद डेड बॉडी। इसलिए यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की गई है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, लाइक वर्ड का यूज़ करते हुए। इसलिए यहाँ पर पोएटेस ने सिमली का प्रयोग किया है। इसके अलावा पोएटेस ने एक और अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हिंदी में हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ पर पेड़ों को दिखाया गया है जैसे कि ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं। पेड़ हालांकि दौड़ नहीं सकते, हमें सभी को पता है, लेकिन उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि वो दौड़ रहे हैं जैसे कि कोई मानव दौड़ता है। मानवीयकरण किया गया, पर्सन करता है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। इसलिए तो ट्री स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन का
यूज़ किया गया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब कमला दास अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वहाँ जब चेकिंग का समय होता है, सामान को चेक किया जाता है, तब वह थोड़ा फुर्सत मिलती है तो अपनी माँ को दोबारा देखती है जो उससे कुछ दूरी पर खड़ी है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जो कुछ दूरी पर उससे खड़ी है, अवे, दूर। आई लुक्ड अगेन, मैंने उसे दोबारा देखा। एट हर, अपनी माँ को दोबारा देखा। वान मीन्स उसका चेहरा जो था वो फेडेड था, फीका था और पेल था, अर्थात पीला पड़ गया था। बुढ़ापे की वजह से उसके चेहरे में ये बदलाव आ गए थे। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उसका चेहरा जो है जैसे कि कोई मून हो, सर्दियों का जो चंद्रमा है उस जैसा दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने महसूस किया वही मेरा पुराना परिचित पेन, जो दुख था वो उभर रहा था अपनी माँ को खोने का। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो कि मुझे बचपन में से ही रहा है कि मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए, चली ना जाए, वो फियर दोबारा से मेरे मन में उठ रहा था। बट ऑल आई सेड, परंतु मैंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं अपनी माँ को, वो फियर जो है अपनी माँ को शो होने नहीं दिया। बस मैंने अपनी माँ को कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और मैंने क्या किया, बस मुस्कुराई और मुस्कुराई और केवल मैं मुस्कुराई और अपनी अम्मा को कहा जल्दी मिलेंगे अम्मा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे जो हमने जाने, जैसे वैन, पेल। वैन का अर्थ होता है फेडेड, फीका। पेल का मीनिंग होता है येलो, पीला। फैमिलियर का मीनिंग होता है परिचित, अर्थात जिसे हम जानते हों। एक का मीनिंग होता है पेनफुल। यहाँ पर पोइटेस ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी लगाए हैं। सिमिली आपको बताया है जब दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है। यहाँ पर मदर की फेस की तुलना जो है, कंपैरिजन जो है विंटर्स के मून से की गई है और एज वर्ड का यूज़ किया गया। देख लीजिए यहाँ पर वहाँ मदर का जो फेस है वो विंटर्स मून से कंपैरिजन किया गया एज वर्ड का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस पोइटेस ने यूज़ किया है वो रिपीटिशन। किसी वर्ड का रिपीट होना अगेन एंड अगेन, तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम रिपीटिशन कहते हैं। यहाँ पर स्माइल जो वर्ड है 3 बार ये रिपीट हुआ है, देखिए। दैट्स वाई पोइटेस ने यहाँ पर रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। ये पोएम ख़त्म हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू।